कहीं आपके बच्चे ज्यादा देर तक फोन पर वक्त तो नहीं बिताते? अगर ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यमुनानगर की साइबर पुलिस ने कुछ ऐसे ही ठगों का खुलासा किया है, जो तरह तरह की ऐप पर आईडी बनाकर भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। इस बीगो लाइव ऐप पर इस पति पत्नी ने अलग अलग नामों से 3 आइडिया बनाई थी, जिसमें एक शिवानी, रेड क्वीन और तीसरी जिया के नाम पर। दरअसल यह महिला दिल्ली के एक कॉल सेंटर पर काम करती थी और इसका दिमाग इतना तेज है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। परमिंदर कौर ने शिवानी की जो आईडी बनाई, उसका प्रोफाइल इतना हाई फाई कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उससे बात करने को बेचैन रहता था। दरअसल शिवानी गूगल में कार्यरत बताई गई और निवासी कैलिफोर्निया, यूएसए। यहां तक कि उसका इंडिया में भी अच्छा कारोबार और अच्छा प्रोफाइल है। तस्वीरों में देख रहे इस पति पत्नी ने अलग अलग आइडिया बनाई, जिसमें शिवानी की आईडी से इन लोगों ने बिहार के एक युवक से बातचीत शुरू कर दी। पीड़ित युवक ने जब ऐप पर डीपी देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया। बातचीत का दौर शुरू हो गया। परमिंदर शिवानी बनकर बातचीत करती रही और कहने लगी कि वह कैलिफोर्निया से अब भारत आ गई है। यहाँ आने पर उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हालांकि वह अपना पूरा हिसाब किताब कैलिफोर्निया में ही छोड़कर आ गई थी। ऐसे में इस महिला ने पीड़ित युवक को अपनी ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया। पीड़ित युवक ने भी शिवानी की फोटो देखकर और इनका प्रोफाइल देखकर इनके बहकावे में आ गया और एक के बाद एक पैसे ट्रांसफर करने लग गया। पीड़ित युवक ने 25 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए और बाद में इन लोगों ने यह कह दिया कि शिवानी की मौत हो गई है और उसने अपनी वसीयत में पीड़ित युवक और जिया का नाम की पूरी वसीयत कर दी। यह तस्वीरें देखिए, जो तरह तरह की तस्वीरें लगाकर यह लोगों को ठगी का शिकार बना रही थी। हालांकि जो वसीयत इन लोगों ने तैयार की, उसके अनुसार और पैसा चाहिए और तभी वह वसीयत पीड़ित युवक के नाम पर होगी, जिस पर शक हुआ और उसके बाद मामला पुलिस की चौखट तक पहुंच गया। सुनिए क्या कहते हैं एसएचओ। हमारे यहाँ 927 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी यमुनानगर में। तो हमें मार्क किया गया कि उसको ट्रेस करना है। तो उसमें हमें जो ट्रेस करते करते पता लगा कि यहाँ के यमुनानगर के ही परमिंदर कौर लेडीज़ और गुरप्रीत उसके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व थे। इनकी जो कार्यशैली थी वो थी कि एक बीगो ऐप है, उसमें अपनी फर्जी नाम से उन्हें आईडी बनाई और बिहार के एक लड़के को उसको फ्रेंड बनाया। फ्रेंड बना के आगे 2 आईडी और बनाई, जिया और शिवानी के नाम से, कि वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड को, जिया को, उसने बीमार दिखाया कि बीमार है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो पहले 5 लाख रुपए लिए। फिर शिवानी की डेथ दिखा दी कि शिवानी की डेथ हो गई है। उसके नाम पे उन्होंने उसकी वसीयत दिखाई कि उसकी वसीयत जो है वो जिया के और बिहार के लड़का जिसका ठगी हुई है उनके नाम कर दी। बट उसको क्लियर करने के लिए 20 लाख रुपये और चाहिए। तो उन्होंने 20 लाख रुपये और ऐटे और उससे फ्रेंडशिप रखी। बाद में वो पैसा इन्होंने अपनी उससे कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और चीज़ें ली हैं, वो हम आज उनसे रिकवर करेंगे। सर इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका हमने जांच की, तो जांच में उसकी जो आईडी का वेरीफाई करके सारी आईपी वगैरह ली और वहाँ तक पहुँचे। ये बीगो ऐप के थ्रू टच में आया है और इससे फ्रेंडशिप फर्जी नाम से अपना आईडी बना के और उसमें रिलेशन। एहसास कब हुआ कि इसको कि ये ठगा जब वो 25 लाख तक दे चुका था, उसके बाद उसको पता लगे कि पैसे जा चुके हैं अच्छे खासे, और उसके बाद 2 और डिमांड की गई उससे पैसे की, तो उसने देने से मना करा। ना ही उसने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करें या मेरे साथ एक बार शेयर करें, फोटो शेयर करें, उसने नहीं करी। ठीक है, पत्नी की हिरासत में ली? हाँ, पति पत्नी दोनों का अरेस्ट कर लिया और उनको रिमांड दिया, 3 दिन का रिमांड लिया हमने, और आगे उनसे पैसे रिकवर करेंगे, जो प्रॉपर्टी लिए वो भी अटैच करेंगे।